नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमारा पाठ का शीर्षक है शब्दरूप प्रयोगः लिंगानुसारम। बच्चों, हमने पिछले पाठ में शब्दरूपों का प्रयोग वचनों के अनुसार सीखा था। वचन कितने होते हैं हमारे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार आज हम शब्द रूपों का प्रयोग लिंग अनुसार सीखेंगे। बच्चों, आपको मैंने बताया है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग हमारा पुरुषवाचक शब्दों के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग हमारा स्त्रीवाचक शब्दों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और नपुंसकलिंग जितनी भी जो भी वस्तुएं जिनमें कुछ भी जीवित या जीवन नहीं होता, उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए बच्चों, उन्हीं 3 लिंगों के अनुसार शब्द रूपों का प्रयोग कैसे होता है उसका पठन करते हैं। बच्चों, इसमें शुरुआत में क्या लिखा है ये देखिए। बच्चों, एक चलती हुई गाड़ी के पहियों को कभी ध्यान से देखिए। बच्चों, हम सब जानते हैं एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं। अगर उन चारों पहियों में से एक भी पहिया निकाल दें तो क्या गाड़ी आराम से चलेगी? नहीं, कभी नहीं। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसी तरीके से एक वाक्य अगर आपने अच्छे से शुद्ध रूप से बोलना है तो उसके लिए उस वाक्य के कुछ नियम हैं जिनका पालन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उस वाक्य में विभक्ति सही लगी हो, लिंग का प्रयोग सही हुआ हो और वचन भी सही लगा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक ज़रूरी ध्यान से समझने वाली जो बात है वो यह है कि वचनों का प्रयोग, विभक्तियों का प्रयोग हमने सीख लिया, लेकिन लिंग का प्रयोग भी सीख लें तो एक वाक्य शुद्ध और स्पष्ट और ज़्यादा बन जाएगा, है ना बच्चों। तो आइए इस पाठ में हम उन्हीं लिंग अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। आइए अपने अगले पृष्ठ पे चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में प्रथमा का कैसे प्रयोग होता है देखिए। बालकः खादति, बालक खा रहा है। बालिका खादति, बालिका खा रही है। फलम पतति, फल गिर रहा है। बच्चों, आपने अगर देखा हो बालकः खादति में भी ती चिन्ह आया है, बालिका खादति में भी ती चिन्ह आया है और फलम पतति में भी ती ही चिन्ह आया है। लेकिन इन तीनों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में लिंग का अंतर है। केवल लिंग के अंतर से चिन्ह नहीं बदलते। शब्द रूप के जो चिन्ह हैं वह धातु रूप के चिन्हों पर कोई असर नहीं डालते, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता तो हाँ, उसका असर चाहे आपका पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों के शब्दों पे उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। अजह चरती, बकरा चरता है। अजा चरती, बकरी चरती है। पुष्पम विकसति, पुष्प खिलता है। शिक्षकः पाठयति, शिक्षक अध्यापक पढ़ाता है। शिक्षिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रा पठति, छात्रा पढ़ती है। जलम वहति, जल बहता है। बच्चों, आपको पता चल गया प्रथम पुरुष में आपके शब्दों का क्या रूप होता है। आइए चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब आपका आता है द्वितीया का प्रयोग। बच्चों, प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक। तो कर्ता के चिन्ह, कर्ता आपको पता चल गया पिछले पृष्ठ पे। द्वितीया हमारा कर्म कारक होता है, जैसे कि कर्म को, तो माता बालकम पश्यति, माता बालक को देख रही है। बालकः
माता बालिकां पश्यति, माता बालिका को देख रही है। बालकः फलं पश्यति, बालक फल को देख रहा है। बच्चों, मैंने देख रहा है, देख रही है क्यों बोला? क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें ती यानी कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के चिन्ह लगे हैं, इसलिए तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है, इसलिए एक वचन के ही चिन्ह लगे हैं। अगर द्विवचन के चिन्ह होते तो द्विवचन के चिन्ह लगते, और मध्यम पुरुष की बात होती तो मध्यम पुरुष के चिन्ह लगते। बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द्वितीया के बाद आइए चलते हैं तृतीया विभक्ति पे। हमें पता चल गया प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक। करण कारक के चिन्ह होते हैं करण से। तो बालकः बालकेन सह गच्छति, बालक बालक के साथ जाता है, जा रहा है। ठीक है। बालकेन, बच्चे, बालकेन हमारा क्या होगा? तृतीया विभक्ति। याद रखिएगा, ये एक वचन का है, इसलिए बालक बालक के साथ जा रहा है। बालिका बालिकाया सह गच्छति। बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। बालिका या सह गच्छति क्यों आया? क्योंकि ये हमारा आकारांत शब्द है। बालक हमारा अकारांत शब्द था। बालक, राम, ये सब अकारांत शब्द हैं और ये अकारांत के रूप से ही चलते हैं। और बालिका, लता, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनके रूप स्त्रीलिंग शब्दों के रूप से ही चलेंगे। इसलिए स्त्रीलिंग आकारांत शब्द रूप की तृतीया विभक्ति एक वचन में बालिका या होता है, तो इसलिए बालिका बालिका या सह गच्छति, बालिका बालिका के साथ जाती है। शिक्षिका पुस्तकेन पठ्यति, शिक्षिका पुस्तक से पढ़ाती है। बच्चों, पुस्तक एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए उसमें नपुंसकलिंग का प्रयोग हुआ है। चलिए, अब आता है हमारा चतुर्थी विभक्ति। बच्चों, साथ साथ याद रखिएगा, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति, करण से तृतीया विभक्ति। बच्चों, तृतीया विभक्ति या फिर करण, ये दोनों हमारे किसी से किसी का संबंध बताते हैं। से का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो करण से का चिन्ह है वैसे ही हमारा पंचमी विभक्ति अपादान में भी से ही चिन्ह आता है, लेकिन तृतीया विभक्ति का से और पंचमी विभक्ति के से में बहुत अंतर होता है। तृतीया विभक्ति के से में आपका संबंध बताया जा रहा है, लेकिन पंचमी विभक्ति में अलग होने के अलगाव के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए, अभी हम अपनी चतुर्थी विभक्ति देखते हैं। संप्रदान के लिए, किसी को कुछ प्रदान करने के लिए। तो माता बालकाय मिष्ठानम यच्छति, माता बालक को मिष्ठान देती है, माता बालक के लिए मीठा दे रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति के पश्चात हम अपनी पंचमी विभक्ति और बाकी अन्य बची विभक्तियाँ अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप लोग इतनी विभक्तियाँ दोबारा से अपने अपने घरों में पढ़िए एवं याद कीजिए, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो कृपया मुझे कक्षा में बताइएगा। मैं तब तक आपसे आज्ञा लेती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद बच्चों।